कल दिन में 1 बजे के करीब कृष्ण जी का किसी का फोन आया था कि आपके यहाँ से कुछ ज्वेलरी खरीदनी है तो कैसे खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा जी भैया हम आप जो है जितनी भी ज्वेलरी खरीदनी है आगे कोई पसंद कर ले, आप लोग आ जाओ पसंद कर लो और बैंक में जो है पेमेंट कर दो। तो उन्होंने अपने एक आदमी भेज दिया, आदमी भेज के उसने जो है 600-650 ग्राम की ज्वेलरी पसंद कर ली। उसकी अमाउंट व्हाट्सएप पे उनको भेज दिया। व्हाट्सएप पे उसकी ज्वेलरी करीब करीब 99,85,000 के करीब का फाइनल हुआ। वो ज्वेलरी भी भेज दी, उसको बिल भी भेज दिया, वो सब उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया। उन्होंने कहा कि मेरा आदमी कैश लेके आ रहा है। इन्होंने कहा भी कैश तो नहीं चलने का, हमारे तो अकाउंट में चलेगा। बोले अकाउंट में इस समय नहीं है, मैं कैश दे रहा हूँ, उसको एज ए सिक्योरिटी रख लेना, जैसे हम ज्वेलरी फाइनल कर लेंगे उसके बाद ज्वेलरी का बिल बनवा करके उसको जो कर लेंगे और रुपये वापस मंगवा लेंगे। ठीक है। इससे थोड़ी देर में फिर वो ये परवीन करके कोई आदमी 2-3 जने आए। उन्होंने कहा कृष्ण जी का मैसेज आ गया। मैंने कहा हाँ आ गया। मैं रुपए ले आए, उन्होंने कहा ले आओ। ये सब तन्मय से बात हो रही है। तो रुपए ला करके उन्होंने गिनवा दिए। जब गिनवा दिए पूरे रुपए मिल गए तो तन्मय ने उनको ज्वेलरी दे दी। ज्वेलरी जो आदमी लेके छाटा था जिसने, वो ज्वेलरी लेके चला गया। उसके जाने के बाद जो रुपए लेके आए थे उन्होंने कहा कि भाई जो है हमारा काम पूरा नहीं हुआ अभी, तो आप रुपए अभी किसी को ट्रांजेक्शन नहीं करना। तब तन्मय ने कहा कि भैया हम ट्रांजेक्शन हम कर चुके और ऐसे उन्होंने अपने गोल्ड दे चुके थे, ज्वेलरी दे चुके थे। तब उन्होंने कहा कि भाई ज्वेलरी आपने उनको कैसे दे दी। भी कृष्ण जी का मैसेज आया था कि उनको ज्वेलरी देनी है और मैं रुपए भिजवा रहा हूँ, मेरे पे रुपए आ गए, मैंने ज्वेलरी दे दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने तो गलत दे दिया, हमें तो रुपए वापस करो। ये जगह है सर। ये कृष्णा जी जो है ये कौन है? आप मैं नहीं जानता। और बाबूजी जो पैसे लेकर आए थे कभी आपके यहाँ आते? ना वैसे नहीं आते। जो ये बात निकल के आ रही है कि भाई अमानत के तौर पर रखवाए गए थे 1 करोड़ रुपए। हाँ ये तो फोन पर उनसे बात हुई थी ना। अच्छा। ज्वेलरी क्योंकि नंबर 1 पे पेमेंट नहीं हो पा रहा था, उन्होंने कि फिलहाल अमानत के तौर पे ये रुपए रख लो, आप ज्वेलरी दे दो और जिस समय बिल बनाएंगे उस समय फाइनल करेंगे। तो जितनी ज्वेलरी का बिल फाइनल होगा उतने रुपए का वो अकाउंट में कर देंगे, बाकी रुपए कैश मंगा लेंगे। अच्छा, जो आपको लगता है ना तो पैसे लेने वाले को आप जानते हैं जो लेके आया था 1 करोड़ रुपए, और ना ज्वेलरी खरीदने वाले को, सिर्फ फोन पर आ सकते, सिर्फ फोन पे बात, सिर्फ फोन पे बात। तो इसे आप ठगी मान रहे हैं क्या भाव? नहीं, अब देखिए ठगी तो उनके साथ हुई। उनको भाई जो रुपए लेकर के आए वो हमारे गले क्यों पड़ रहे हैं, ये ठगी है हमारे साथ। किसमें तहरीर तो उन्होंने अभी रख ली है, यही कही है जो आपसे कही है वही उसमें। अच्छा, उसमें कोई अलग से बात नहीं है। यही ठगी वाली बात बताइए अभी जो बता रहे हैं, फिर किससे हुई है? थोड़ा सा भाई ठगी इन दी सेंस हमारे साथ हुई है कि भी वो रुपए मांग रहे हैं, हम रुपए कैसे दे, जबकि उसके बदले में हमने ज्वेलरी दे दी जी। और अगर ज्वेलरी दे दी तो वो रुपए क्यों मांग रहे हैं जी, समझे ना। उनका कहना ये है कि हमारे पास ज्वेलरी पहुंच नहीं, जबकि ज्वेलरी उनके सामने उनके आदमी को दी गई है और चीजों को ये है ठगी। दोनों की आपस में बात हो गई थी जो ज्वेलरी ले गया और पैसे लेके आया था ना, उनकी आपस में बातचीत ऐसा है। उनकी जो बातचीत है जिस समय वो मैं जो है कल करीबन 3:30 बजे के आसपास 3-3:30 बजे के आसपास रघुनंदन ज्वेलर्स पे गया पहले, और उनसे जाके मैंने कहा जी कृष्णा जी का फोन आया था। उन्होंने कहा जी आया था। मैंने भाई साहब पेमेंट मंगा लूँ कि हाँ पेमेंट मंगा लीजिए। मैंने फ़ोन करके पेमेंट मंगाई। पेमेंट का 50-50 लाख रुपए का 2 बैग लेके मैं और पुष्पेंद्र जो है अंदर गए, और उन्होंने अंदर जाके हमसे कहा जी आप अंदर चले जाओ। और तन्मय जी जो इसके मालिक हैं उन्होंने वो बैग लेके हमारे साथ, उसमें जो आदमी था जो नोट गिनना था मशीन पर रख के, वो हमारे पैसे 50 लाख का बैग पहले गिना, वो बाहर भेज दिया। मैंने पुष्पेंद्र से मैंने कहा, पुष्पेंद्र ने मुझे कहा भाई साहब एंटी ट्रांसफर करा लो। तो मैंने वो लड़का था राजदीप, उससे कहा भैया एंटी ट्रांसफर कराओ। उन्होंने कहा जी हो रही है। उसके बाद 50 लाख रुपए का एक बैग और गिना गया, वो बाहर गया। तभी मैंने जो है उनसे ये कहा, मैं कहा भाई साहब तन्मय जी आप उनके फोन से कहो हमारा काम करवा दो, हमारी एंटी ट्रांसफर करा दो। उन्होंने कहा जी मैं पूछ के भी बता रहा हूँ। उन्होंने मेरे सामने उसे फोन करा और ये कहा कि 15-20 मिनट के अंदर आपका काम हो रहा है, तो आप बाहर बैठ जाओ हवा में। मैं ठीक है जी हम बैठ जाते हैं। हम बाहर बैठे रहे। 15 मिनट होने के बाद मतलब कि मैं जब बाहर आया, बाहर आते मैं 1 मिनट बैठा, 1 मिनट उठ नहीं, मैं सिर्फ उठते ही मैं तन्मय जी के पास गया। मैंने भैया ये पैसा जो है आप अभी कहीं ट्रांसफर मत दीजिएगा, अभी मेरी एंट्री नहीं आई है। ये कह के मैं वहां से फिर आके सोफे पे बैठ गया। 1 मिनट बाद तन्मय जी मेरे पास आए, कहने लगे भाई साहब आपकी एंट्री आनी थी। मैंने एंट्री मेरी जो है वो ट्रांसफर की एंट्री आनी थी। कि अच्छा जी मैं भी पूछता हूँ। उन्होंने दोबारा फोन मिलाया कि भाई साहब इनकी एंट्री नहीं आई है अब तक। उन्होंने कहा जी 15-20 मिनट में एंट्री आ रही है। मैं फिर बैठा रहा। मैंने उनसे तन्मय से बात करी। मैंने आप इसे जानते हो? उन्होंने कहा जी 4-5 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, और श्री कृष्णा ज्वेलर्स करके इनकी दुकान है करोल बाग के पास, मैं इनसे मिला हूँ और मैं इनसे सामान लेता था।
ये बात मेरी उनसे हुई तो मैंने कहा अच्छा भैया, तो मैंने कहा आप इन्हें फ़ोन करो। उन्होंने फिर दोबारा जब फ़ोन करा वो फ़ोन बंद हो गया। ये एकदम टेंशन में आ गए। इनका कहना मैं टेंशन में आ गया, भैया मेरा पैसा। फिर ये इन्होंने दिखाया कि मैंने तो उसे सामान दे दिया। मैंने कहा भैया आपने मेरे पैसे का सामान दूसरे को कैसे दे दिया? कि नहीं वो यहाँ बैठा। मैंने वो अगर यहाँ बैठा था और मैं आया था, आप मुझे जब भी मिलवाते जी कृष्णा जी का आदमी ये बैठा, आपने मुझे कुछ बताया नहीं। उसके बाद जब मैंने आपको कैश गिनवा दिया, कैश गिनवाते समय भी आपने मुझसे ये नहीं कहा कि उनका आदमी यहाँ बैठा है, मैं उसे गोल्ड दे रहा हूँ, कि मैं उसे गोल्ड दूं ना दूं। जब मैंने आपसे एंट्री की बात करी है, आपने चुपचाप उसे गोल्ड दे दिया और मेरे पैसे गिनते वहां से रवाना हो गया बिना जानकारी के। सारा काम हुआ, मेरी कोई कंसर्न नहीं, ना मुझे कुछ पता। मेरे साथ जो है फ्रॉड हुआ है, मैं मुकदमा लिखवाऊंगा इसमें। मेरे साथ बेईमानी हुई। रात से अब तक इसमें क्या आपकी तरफ से कार्रवाई हुई है? मैं सीओ मैं कल खाने में बैठा हुआ था, सीओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया, तन्मयी से ये कहा कि आपको इनका 1 करोड़ रुपये देना पड़ेगा और ये इसकी विवेचना चल रही है। मुझे कल ये कहा था कि हम आपको फोन करके बताएंगे, फिर जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको तैयारी देनी है इन्हें देनी है। अब क्या कार्रवाई इसमें आगे कर रहे हैं आप? मैं ये करवाई है, मैं इसमें जो है FIR करूंगा जी इनके खिलाफ। मेरे साथ बेईमानी हुई है, पैसा मैंने इनको दिया है नगद। मेरा पैसा लेके आप किसी और को सामान कैसे दे देंगे? मेरा पैसा है, मुझे मिलना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने पैसा ले, जब मेरा हुआ इनसे, इन्होंने तुरंत पैसा लेके अपने ड्राइवर को और अपने एक आदमी को गाड़ी में सामान मेरा पैसा रखवा दिया। तब मैं और पुष्पेंद्र बाहर निकल के गए, हमने गाड़ी रोकी, जबरन हमने गाड़ी रोकी, हमने आप हमारा पैसा वापस करिए। इन्होंने फिर वो पैसा उठा के शोरूम में रखवाया दोबारा। इस बात से दिख रहा है कि इनकी नीयत कितनी खराब है। इन्होंने बेईमानी करी है। इनके पास वो 1:20 से बैठा हुआ था, व्हाट्सएप से बात इनकी हो रही है, मिलना जुलना इनका रहा है उससे। ये बिल्कुल उससे मिले हुए हैं। मेरे साथ जो है धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, बेईमानी हुई है। अच्छा, फर्म किस नाम से चल रही है ये मेरठ में? कौन सी जी? ये सराफी जो फर्म है, रघुनंदन ज्वेलर्स। एड्रेस क्या आता है इसका? ये आबू प्लाजा में है, आबू प्लाजा में। मतलब सीधे सीधे इन्होंने ही फ्रॉड किया? हाँ, मेरा पैसा लेके हमने किसी को सामान दिया, फ्रॉड ही है सीधा सीधा। अब आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? मैं FIR करूंगा जी, इनके खिलाफ FIR करूंगा जी, रघुनंदन वाले खिलाफ। या तो मेरा पैसा दे दीजिए, नहीं तो मैं FIR करूंगा। कल प्रवीण शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उनके साथ 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। इसके संबंध में जब पुलिस मौके पर गई रघुनंदन ज्वेलर्स के यहाँ, तो जब जानकारी की गई तो रघुनंदन ज्वेलर्स के मालिक तन्मय, उनका भी कहना था कि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है, क्योंकि उनसे 1 करोड़ रुपए के बदले में एक व्यक्ति गोल्ड लेकर गया है। दोनों पक्षों के द्वारा अपनी अपनी बात कही जा रही है। इस विषय में पुलिस जो दिल्ली से राजवीर और पंकज नाम के व्यक्ति प्रवीण शर्मा के साथ आए थे, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, फुटेज चेक करी जा रही है। जल्दी घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।